हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। 365 डेज करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस प्रिपरेशन को बिल्कुल सही डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत होगी। आज एक इंटरनेशनल न्यूज आई है हमारे सामने कि हैती के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मार दिया गया है। एक बहुत बड़ी चीज है, किसी कंट्री के हेड को अगर मार दिया जाए तो वो ये क्लियर करती है कि वो कंट्री कितनी सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी किस लेवल पर है, क्या वहाँ पर कोई भी चीज़ होती है। ये शख्सियत हैं जिनको मार दिया गया है। और जाहिर सी बात है भाई, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी भी कंट्री में। अगर ये होता है तो प्रॉब्लम है। इनका नाम है जोवनियल मोइसे। तो ही इज एसेसिनेटेड। तो हेती प्रेसिडेंट जोवनियल मोइसे एसेसिनेटेड एट होम। यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने घर पर थे और इनका प्राइवेट रेजिडेंस था। कंट्री के कुछ अननोन लोग आए, ठीक है। स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि भाई ये एक्ट तो बहुत खराब है, ये नहीं होना चाहिए, बट कुछ अननोन लोग इनके घर पे घुसे और इन पर अटैक कर दिया। इसमें जो फर्स्ट लेडी थी मार्टिन मोइस, इन पर भी अटैक हुआ और ओवरनाइट अटैक था और बहुत बुरी कंडीशन हो गई। तो जाहिर सी बात है, ये नेशन 11 मिलियन से ऊपर लोगों का है और यहाँ पर अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा डिसग्रॉन्टल्ड है। जाहिर सी बात है, अनस्टेबल होने के कई रीज़न हैं। पहला तो अभी कोविड-19 ही फैल रहा है। दूसरा, जो भी वीक नेशंस हैं उनको स्ट्रांग होने में बहुत टाइम लगता है। आप कहें कि एक दिन में वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और बट अनस्टेबिलिटी में और इनस्टेबल होने में ये नहीं होता कि आप किसी को भी मार दो या किसी की भी लाइफ खत्म कर दो। ये थोड़ा शॉकिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाई, किसी भी कंट्री के हेड का मारा जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है भाई, हैती है कहाँ। हैती को सर हम कहाँ पे ढूंढेंगे, किस लोकेशन पे पाया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोकेशन हैती की, ये जो छोटा सा मार्क है, ये हैती आपकी कंट्री है। और अगर ऐसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये है। तो इस प्लेस की हम बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, कंट्री बहुत छोटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है। इन सब चीज़ों को लोग समझते नहीं हैं। आप देखिए, इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी। एक डोमिनिकन रिपब्लिक है ना। उसके बाद पोर्टो रिको है। इसी के आसपास क्यूबा है। तो क्यूबा की भी कंडीशन आप देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है। जमाइका है, ये यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें, इनके आसपास यूएस पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, इस अटैक का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। इधर मैक्सिको पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट देती हैं। और एक कंट्री के ऊपर अगर ऐसा अटैक हो रहा है तो इसको पॉजिटिव नहीं, निगेटिव ही लिया जाएगा। तो कंट्री की सिक्योरिटी सिचुएशन, भाई किसी को मार दिया जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है, आर्म फोर्स ने कहा है कि भाई हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है। देखिए, इन्होंने बोला है नेशनल पुलिस ऑफ हैती एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ हैती लगी हुई है, जोसेफ ने कहा है। जो वहाँ के अगले पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये चीज बोली कि यहाँ पे सिक्योरिटी रखी हुई है। जब फर्स्ट मैन मर जाते हैं तो जो उसके बाद सेकंड इन कमान है, उन्हीं को हर चीज देखनी होती है। इन्होंने कहा अर्ली मॉर्निंग आवर था वेडनेसडे का, स्ट्रीट एम्प्टी है ना, कैरिबियन नेशन की कैपिटल में, और कुछ पीपुल आए, ठीक है। जोसेफ ने कहा पुलिस डिप्लॉय कर दी गई नेशनल पीस ऑब्स्टेकल में। जोसेफ ने कहा ये हेटफुल है, जिसने भी किया है इनह्यूमन एंड बारबरिक एक्ट है। भाई किसी को भी मार देना कहीं ना कहीं से मानवता तो होती नहीं। इनको मार दिया गया। इन्होंने कहा उसमें से कुछ पर्सन स्पेनिश भी बोल रहे थे, बट उन्होंने कोई भी फर्दर एक्सप्लेनेशन देने से बिल्कुल मना कर दिया। हैती की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी वैसे भी नहीं चल रही है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई यहाँ 60% से ऊपर पॉपुलेशन जो है बेटा, उसको खाने को ठीक से फूड ग्रेन नहीं मिलते, उसकी कंडीशन बिगड़ती जाती है। तो अगर देखेंगे कोई लेस देन $2 अगर पर डे कमा रहा है तो वो कितना कमाएगा। लेस देन $2 का इनसे अगर हम बात करें तो अगर 70 रुपए से भी जोड़े तो 140 रुपए डेली का अगर कोई कमा रहा है, और ऐसी नेशंस में तो प्रॉब्लम होगी। इसके बाद भी अर्थक्वेक आया था यहाँ पर 2010 में। 2010 का अर्थक्वेक और 2016 का यहाँ का जो हरिकेन था मैथ्यू, ये दोनों चीजों ने इसकी इकोनॉमी को और डाउन किया था। फिर 2019 से आपको पता है पूरी दुनिया किस क्राइसिस में जूझ रही है। तो जो कंट्री ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी, जिसके पास कोई भी चीज नहीं रह गई थी, अब जाहिर सी बात है एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है तो वो तो बच जाता है। बट जो ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन में डाउन पे होगा, उसको आप कैसे सिक्योर करोगे। तो यहाँ उसको सिक्योर करना मुश्किल हो गया। इसके बाद इनकी एज की बात करें तो 53 साल के थे बेटा, ये रूल कर रहे थे। ठीक है, बहुत दिनों से यहाँ पर रूल कर रहे थे। 2 साल हो गए इनको अभी काम करते हुए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इकोनॉमी फेल हुई, कुछ इश्यूज हुए
ना पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई, अपोजिशन लीडर ने एक्यूज किया कि भाई इन्होंने पावर अपनी बढ़ा ली है ना। डेक्री हो गया है, मतलब ये क्या करता है, पावर ऑफ कोर्ट जो होती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और चीजों को एडिट नहीं कर सकता, और इंटेलिजेंस एजेंसी सीधे प्रेसिडेंट को आंसर करती है। तो रिसेंट मंथ में अपोजिशन लीडर ने डिमांड किया था कि आप नीचे उतारिए, आर्ग्यूइंग की टर्म लीगली एंडेड हो जाना चाहिए फरवरी 2021 में। मॉइस और उनके सपोर्टर ने कहा था, इन्होंने जब अपना ऑफिस लिया था 2017 में, तो इलेक्शन डेट फोर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सर्व ड्यूरिंग द लॉन्ग गैप। तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन होना था, सब होना था, वो हुआ नहीं, तो भाई ये सर्विंग कर रहे हैं, है ना, ये लॉन्ग गैप में, तो वो सारी चीजें चल रही हैं। अब बात आती है, क्या किसी कंट्री के हेड को मार देना लीगल है? बिल्कुल लीगल नहीं है। बट क्या किसी कंट्री में अगर एक बंदा लगातार बैठा और वहाँ डेमोक्रेटिक मैनर की चीज नहीं चल रही, जैसे आप म्यांमार की बात करें, वहाँ पे मिलिट्री कोप चल रहा है, तो मिलिट्री कोप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी तो हिंडर हो ही रही है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई इनके टाइम पर ऑडिट नहीं हो सकती थी। भाई आपकी कंडीशन इकोनॉमी की वीक है, आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बता सकते, आप अर्ली इलेक्शन नहीं कराना चाहते, जो डेमोक्रेसी लगातार आपसे मांग रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो ऐसे इशू होंगे ना जो आपको करने हैं। अब ये हेट्रेड कहाँ से आई, कैसे आई, ये गलत है, इस पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। बट इन रियल अगर कोई ये कहे कि सर ये जो चीज हुई है गलत है, तो हाँ 110% ये चीज गलत है, क्योंकि किसी भी कंट्री में किसी भी ह्यूमन को, वो भी जो मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन है उस कंट्री का, उसको अगर मार दिया जाए, तो ये क्लियरली बताता है कि उस कंट्री की सिक्योरिटी किस तरीके की है। अगर किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या सीएम, अगर इनकी हत्या कर दी जाती है इन टर्म, और यहाँ पर तो उनके घर में घुस के उनको मारा गया है, तो एक बहुत बड़ी बात आती है, किसी के घर में जाकर आप उन्हें असैसिनेट कर दे रहे हैं, तो इस चीज को पॉजिटिव नहीं माना जाता। देखिए हेती से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाएंगे, पहले इसकी लोकेशन, इसकी नेबरिंग कंट्रीज, ठीक, लोकेशन और नेबरिंग कंट्रीज जब आप देख लेंगे, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी वो किस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे, लीडर ऑफ अपोजिशन किस पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ के इलेक्शन की सिचुएशन, कभी कभार करेंसी और नेचुरल रिसोर्सेज, इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती। बट आपसे सीधे प्रेसिडेंट का नेम नहीं पूछेंगे, ये सीधे पूछेंगे प्रेसिडेंट किस पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि हेती में जब अर्थक्वेक आया उसके बाद जब इन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे यूपीएससी ने, तो ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि यहाँ पर हेती ये है, यूएस के पास है, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट थे, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड। तो क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखिए जब आप छोटी सी चीज करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलती है, और ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है और बेहतर करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉलो करके आप सीधे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका जवाब दूंगा 100%। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।